मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। अगर इस पंक्ति के निहितार्थ में हम जाएंगे तो शायद दुखों को समाप्त करने वाली इससे ज्यादा खूबसूरत पंक्ति हमें और कहीं नहीं मिलेगी। जो हो गया, जो बीत गया, जो घट गया, उसको बिसार दे, भुला दे और आगे जो आने वाला है उसकी सुध ले, मतलब उसकी तैयारी कर। कर्क राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी ये विशेषता होती है। साथियों, हम प्रत्येक राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, खास तौर पर उसका जो चिन्ह है, क्योंकि कई बार जिज्ञासावश आप भी प्रश्न पूछते हैं कि जो राशि के चिन्ह हैं, आखिर वो चिन्ह क्यों है और क्या कारण है और उसका उस राशि वाले व्यक्ति से क्या संबंध होता है। साथियों, बहुत गहरा संबंध है। आज हम कर्क राशि की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और किस देवता की आराधना उनके जीवन को बेहतर बनाएगी। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपसे एपिसोड के अंत में पूछा जाएगा उसका सही उत्तर भी आप जरूर दें। साथियों, ये चिन्ह आप देख रहे हैं, एक केकड़े का चित्र है। इसको हम अंग्रेजी में कैंसर कहते हैं और संस्कृत की यदि बात करें तो उसमें कर्क कहते हैं। ये अगर देशज लोकल भाषा की बात करूं तो हम इसको केकड़ा कहते हैं। हमने इसको देखा है, जाना है। अब कर्क राशि वाले व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं होती है और क्यों क्यों होती है, इस पर एक दृष्टिपात करते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता केकड़े की है कर्मठता। कर्म से वो कभी पीछे नहीं हटता। वैसे ही कर्क राशि वाले जो जातक हैं, उनको एक बार पता लग जाए कि जीवन में ये करने से उनको ये लाभ होने वाला है या ये प्राप्त होने वाला है, तो वो पूरे जी जान से उसमें जुट जाते हैं। अपने लक्ष्य के बड़े पक्के होते हैं। देखने में भले ही ऐसा लगे कि वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, परंतु वो अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे होते। अन्य लोगों को धोखा हो जाता है, वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर परिश्रम से लगे रहते हैं। केकड़े की दूसरी विशेषता है जीजी विषय, जीवन जीने की इच्छा और अनुकूलन। आप देखेंगे कि वो धरती पर भी जीवित रह सकता है और जल में भी जीवित रह सकता है। इसी प्रकार से जो कर्क राशि के स्त्री पुरुष होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में स्वयं को बहुत जल्दी ढाल देते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। हालांकि वो होते हैं भावुक, पर अपनी भावनाओं को बहुत जल्दी किसी के समक्ष व्यक्त नहीं करते हैं। अनुकूलन कर लेते हैं। जैसी भी परिस्थिति उनको मिलती है उसमें वो स्वयं को ढाल देते हैं। आपने केकड़े को अगर गौर से देखा हो तो वो रक्षा कवच के रूप में अपना जो खोल है, जब वो चलता है तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक बड़ा सा खोल है। उस पर जब भी हमला या आक्रमण या कष्ट आता है तो वो स्वयं को उसमें समेट देता है। कहने का दूसरा अर्थ यह है कि वो अपने घर को अपने पीठ पर लाद कर चलता रहता है। ऐसे ही कर्क राशि के जातक हैं। उनके लिए इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो वो है उनका अपना परिवार। परिवार के लिए वो बहुत समर्पित होते हैं और उसका पालन पोषण करने की जितनी उनसे बन पड़ती है वो जरूर करते हैं। और हाँ, कई बार अपने परिवार के लिए वो कई लोगों से दुश्मनी भी मोल ले लेते हैं। अपने आस पड़ोस, पड़ोसी, रिश्तेदार, चाहे कोई भी हो, परिवार उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। और महत्वपूर्ण बात कि ये जो केकड़ा है, इसकी कल्पनाशीलता गजब की है। ये जहां कहीं भी जिस किसी भी जल स्थान में है, मान लीजिए किसी तालाब, कुएं या और कोई भी जल स्थान हो, ये निरंतर उसमें से बाहर आने की कोशिश करता है। किस लिए करता है ये कोशिश?
शायद ये ऐसी कल्पना करता है कि मैं इससे बेहतर जगह पर जा सकता हूं। ऐसे ही होते हैं कर्क राशि के जातक। उनकी कल्पनाशीलता कल को लेकर के बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत होती है। तो अच्छी बात है और बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण बात है, इसको ऐसा ही आप बनाए रखें। अनुकूलन की हमने बात कही, और दूसरी, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। अगर हम हमारे साथ में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो यदि हर पल, हर क्षण हमेशा याद रखेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, घुट घुट कर हमें मरना पड़ेगा। इसलिए इनका एक ही उद्देश्य होता है कि जो हो गया उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ते रहिए जिंदगी में। जैसे कि चंद्रमा जो है वो रोजाना परिवर्तनशील होता है, और कर्क राशि का स्वामी भी चंद्रमा ही है। तो साथियों, ये कुछ हमने बातें जानी कि कर्क राशि के प्रतीक चिन्ह और कर्क राशि के जातकों के बीच में क्या तारतम्य है, क्या रहस्य है, और यदि इसमें से जो अच्छे गुण हैं वो आपने अभी तक नहीं अपनाए हैं तो आपको वो तुरंत अपना लेने चाहिए। और एक बात कि यदि आप शिव आराधना अधिक से अधिक करते हैं, क्योंकि शिव ही आपके इष्ट देव हैं, तो जीवन में आपको संकट झेलने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अंकिता कुकशाल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है देहरादून उत्तराखंड से। अंकिता जी, आपने जानना चाहा है कि सरकारी नौकरी का योग कब तक है। 100% आपके सरकारी नौकरी का योग है। कर्मेश होकर के सूर्य लाभ भाव में विराजमान है, और मैं ये समझता हूं कि इसी वर्ष सितंबर 2020 के बाद में यदि कोई आपका रिजल्ट आने वाला है तो वो बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। अग्रिम शुभकामनाएं आपको। सूर्य स्तोत्र का आप पाठ करें किसी भी रविवार से प्रारंभ करके। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य, और आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न कि कर्क राशि के जातकों के इष्ट देव कौन से हैं। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।